जनाब चंद रिकॉर्ड्स आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिएगा। हाईएस्ट एवर चेज इन ओडीआई हिस्ट्री, हाईएस्ट एवर चेज बाय पाकिस्तान इन ओडीआईज एंड हाईएस्ट एवर चेज इन नेशनल बैंक एरिना कराची। ये वो तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तान ने कल रात साउथ अफ्रीका को 350 रन चेज करते हुए तोड़े हैं। अब ये जीत जो कल पाकिस्तान ने हासिल की है, ये पाकिस्तान के मोमेंटम के लिए इतनी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर क्लीन स्वीप किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओडीआई सीरीज 2-1 से रिजवान की कप्तानी में हराई। और पाकिस्तान बेसिकली वही टीम है जो अपने ही घर में बांग्लादेश से 2-0 क्लीन स्वीप करवा बैठी। पाकिस्तान वही टीम है जिसने इंग्लैंड यहाँ टेस्ट मैच खेलने आई, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 800 रन खा लिए इंग्लैंड से। तो पाकिस्तान बेसिकली एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। और यही सवाल पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से कल मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। साफी ने बेसिकली ये सवाल किया कि हमारी वही टीम ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराती है और फिर जिम्बाब्वे से जाकर जिम्बाब्वे में हार जाती है, तो ये अनप्रेडिक्टिव फैक्टर हम जो है इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इस पर मोहम्मद रिजवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और इसके अलावा इस पर तो मैं नेक्स्ट भी लॉक करूंगा, चूंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल मैच जीतने के बाद, जिसमें बाबर आजम ने यह भी कहा कि यार ये प्लीज मुझे कुछ भी कहो मत, लेकिन किंग मत कहो। मैं जब रिटायर होऊंगा तो तब ये खुद ही फैसला हो जाएगा मैं किंग हूं या नहीं हूं, लेकिन फिलहाल ये किंग का जो वर्ड है ये मेरे साथ से आप हटा दें। बेसिकली सबसे पहले ये हसन अली ने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें हसन अली ने कहा था कि यार किंग कर लेगा, और ये बात फिर बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गई। और बाबर आजम को बेसिकली जहाँ किंग कहा जाता है वहाँ किंग के नाम से ट्रॉल भी बड़ा किया जाता है। तो बाबर आजम भी बेसिकली अब स्ट्रगल कर रहे हैं एज एन ओपनर, चूंकि उनका रोल चेंज हुआ है। इसके बारे में भी उन्होंने बात किया, लेकिन इस पर मैं नेक्स्ट भी लॉक करूंगा। बहरहाल कल पाकिस्तान ने जो मैच जीता है, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। 350 रन खाने के बाद वहां से अपने आप को वापस उठाना, और जिस तरह पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा, वन साइडेड मैच हम कजाफी स्टेडियम में हारे। और ये हार इसका चर्चा ज्यादा इसलिए हुआ चूंकि कजाफी स्टेडियम नया रेनोवेट हुआ था, और उसी नए स्टेडियम में जब पूरी दुनिया की उस स्टेडियम पर नजरें थी, ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हुई और हम अपने घर में ही न्यूजीलैंड से पहला मैच हार गए। और न्यूजीलैंड से पहला मैच हारना इसलिए ज्यादा मानी रखा चूंकि पाकिस्तान ने 19 फरवरी को 2000 ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलना है। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जिनसे हम अपना ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच हार चुके हैं। और अब कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल उसी ग्राउंड में खेलना है जिस ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनर होगा। तो बहरहाल जहां हमने ये जीत हासिल की है, वहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात करना बड़ी जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं ना कि जीत बहुत सी चीजों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 2 मैचों में 154 रन खाए, 154 रन उनको 2 मैचेस में पड़े। और ये साफी ने उनसे सवाल भी किया कि आप डेप्थ ओवर्स में क्या करते हैं, आप इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो गए हैं डेप्थ ओवर्स में। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है इसको जरा बाद के पार्ट में रखते हैं। सबसे पहले जो अच्छी चीजें हुई मैच में, आप अंदाजा लगाएं कि कल नेशनल बैंक एरिना कराची जब पाकिस्तान के 10 ओवर में 91 पे 3 आउट हो गए तो स्टेडियम आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लग गया। फैंस जा रहे थे, चूंकि फखर जमान तीसरी विकेट गिरी तो लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। लेकिन यही वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है जो पाकिस्तान टीम के साथ बेसिकली अटैच किया जाता है कि ये टीम कभी भी कहीं से भी वापस आ सकती है। और मैं दाद दूंगा मोहम्मद रिजवान को जो अपने वर्ड्स पर कायम रहे, जिन्होंने जो कहा वो पूरा किया। कल परसों जो नेशनल स्टेडियम कराची में ओपनिंग सरनी हुई थी, उस पर रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था, सहाफियों से बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी और फैंस को एक पैगाम दिया था कि यार आप हम पर भरोसा रखें, आप पाकिस्तान की टीम से आप जैसा सोचेंगे, जैसा गुमान रखेंगे, आपको वैसा ही मिलेगा। आप पाकिस्तान की टीम पर थोड़ा भरोसा रखें, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। और वही बात रिजवान ने खुद कर दिखाया। और यही चीज़ बेसिकली रिजवान की जो पर्सनैलिटी और जो कैरेक्टर है ना, उससे आप यही चीज़ अटैच करते हैं कि वो साथ लेकर चलते हैं, वो अपनी बातों को ऑन करते हैं, वो लीड करते हैं। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर साउथ अफ्रीका को हमने हराया उनकी कप्तानी में। अब ये जो कल का मैच हमने जीता है, रिजवान ने लीड किया है। इसी तरह पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया था, रिजवान 122 नॉट आउट रहे थे, और कल के मैच में रिजवान अगेन 120 नॉट आउट रहे। तो यानी कि रिजवान का ये जो लीड करने वाला फैक्टर है ना, ये उनकी कप्तानी के साथ अगर आप अटैच करें तो पाकिस्तान टीम एक अनबीटेबल टीम बन सकती है। और यही कल रिजवान ने दिखाया, वो अपने वर्ड्स पर पूरा रहे, जो उन्होंने कहा उन्होंने करके दिखाया। दूसरी चीज़ जो कल का दिन आप किसी के नाम करना चाहें तो वो सलमान अली आगा हैं। उन्होंने जो स्लिप में कैच पकड़ा डाइव मारकर, शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर टॉनी डी जॉर्जी थे, बेसिकली उनकी स्लिप लगी, सेकंड स्लिप में सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा, बड़ा बेहतरीन। फील्डिंग में भी बड़े अच्छे रहे, उसके बाद बैटिंग में तो उन्होंने कमाल कर दिया। मैं बेसिकली सलमान अली आगा को, अगर आपने मेरे पिछले वीलॉग देखे हो तो मैं यही कहा करता था जब सलमान अली आगा को अनाउंस किया एज अ वाइस कैप्टन वाइट बॉल क्रिकेट का, तो मैं ये कहता था कि सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। वो टेस्ट और वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में उनकी जगह ही नहीं बनती। और ये हमने देखा भी ऑस्ट्रेलिया में, जहां सलमान अली आगा वाइस कप्तान थे लेकिन उनको बाहर बिठा दिया गया क्योंकि उनकी जगह बनती नहीं है। लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट के, यानी कि बड़ी क्रिकेट के, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और कल उन्होंने अपना पहला 100 किया वनडे क्रिकेट का, और जो उन्होंने शॉट्स एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारी हैं, कमाल।
जो आखिरी ओवर में 100 करने के बाद उन्होंने जो 15-20 स्कोर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से किए हैं, कमाल बैटिंग सलमान अली आगा ने की। अगर आप मेरे से पूछें कि रिजवान और सलमान में से कौन स्टैंड आउट रहा, तो रिजवान ने तो एक एंकर रोल खेला, लेकिन सलमान अली आगा ने बेसिकली जो स्ट्राइक रेट अप करने वाला रोल था वो सलमान अली आगा के पास था, और वो 100 से ज़ायद के स्ट्राइक रेट से वो खेलते रहे, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान भी टारगेट के करीब भी पहुंचा। तो आप मेरे से रिजवान और सलमान में से पूछें तो किसके नाम रहा कल का दिन, तो सलमान अली आगा का नाम रहा, नो डाउट। रिजवान ने बड़ी अच्छी वहाँ कप्तानी भी की। कप्तानी का ज़रा डिस्कस करते हैं बाद में कि क्या पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी क्या गलतियां की, इसके बारे में ज़रा बाद में बात करते हैं। लेकिन रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की, विकेट कीपिंग भी की और कप्तानी भी की। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी टीम आज से पहले आप उठाकर देख लें किसी भी कप्तान के अंडर, तो 300 रन खाकर पाकिस्तान टीम तो वापस नहीं आती। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान टीम वनडे में 300 साढ़े 300 रन खा ले और वहाँ से वापस आ जाए। लेकिन रिजवान की कप्तानी ने ये रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान टीम में एक बिलीफ पैदा हुआ है कि हम कहीं से भी खुद को वापस उठा सकते हैं। बहरहाल रिजवान और सलमान की जहाँ मैंने बात की, वहाँ एक टीम में ज़रा सा और डिस्टर्बिंग फैक्टर भी है, वो साइम अयूब के जाने से है। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हमारे ओपनिंग स्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम जिनकी 60 की एवरेज है 1 डाउन पर, तीसरे नंबर पर, हमने उनको फोर्सफुली आप कह लें, क्योंकि बाबर आजम तो खुद कह रहे हैं कि यार टीम ने मुझे जहां रोल दिया है मैं वहां अपना रोल निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप देखें कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो फेब 4 या फेब 5 में आता है, और दूसरी टीमों के कप्तान केन विलियमसन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा यार बाबर आजम यकीनन दुनिया की फेब 4 या फेब 5 आप जो भी कहें उसमें आते हैं। तो अगर बाकी दुनिया पूरी बाबर आजम की तारीफ करिए, इट मीन्स कि ही इज़ अ स्टार। सो उनकी 60 की एवरेज है तीसरे नंबर पर, हमने फोर्सफुली उठाकर उनको ओपनर खिला दिए। अभी तक 4 मैचों में उन्होंने ओपनिंग की है, उनके मेरे ख्याल 50 स्कोर है उनके। आप खुद देख लें कि 12-13 की एवरेज बनती है बाबर आजम की एज अ ओपनर। लेकिन बाबर आजम ने, चूंकि वो खुद अब सेटिस्फाई हैं, वो कह रहे हैं कि यार मुझे टीम ने एक रोल दिया तो मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये कोई तुक बनता नहीं है। आप एक इतने बड़े स्टार का करियर ख़राब कर रहे हैं फोर्सफुली। आपने टेस्ट क्रिकेट में किसी को ओपनिंग करानी हो, बाबर को भेज देते हैं, वनडे में करानी हो आप बाबर को भेज देते हैं। तो बहरहाल बाबर को भी थोड़ा सा आप देखना चाहिए, और ये बाबर ने खुद भी कहा है कि यार मुझे अब अपनी पास्ट की परफॉर्मेंसेस भूलनी पड़ेंगी और मुझे अब आगे देखना पड़ेगा। और आप एक और चीज़ देखें ना कि पाकिस्तान ने जब से स्पिनिंग ट्रैक्स बनाना शुरू किए हैं, बाबर आजम वहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उनकी बैटिंग में 2 फ्लॉज ये हैं कि ना वो स्वीप मारते हैं, ना वो आगे निकल कर खेलते हैं, यानी कि डाउन द विकेट जाकर भी वो स्पिनर को नहीं खेलते, वो स्वीप भी नहीं मारते। जब तक ये 2 चीज़ें आपके पास पाकिस्तान की विकेट्स पर नहीं आएंगी तो आप कैसे आगे जाएंगे, आप कैसे बड़े स्कोर कर सकेंगे। अब जो पाकिस्तान ने विकेटें बनाना शुरू कर दी हैं, इस पर तो आप स्कोर नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़, अब आप देखेंगे बहुत से प्लेयर वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहे हैं। हारिस रऊफ ने स्ट्रगल किया, उन्होंने इस दफ़ा SNGPL की तरफ से मैचेस खेले। शान मसूद जब स्ट्रगल करते थे वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे। तो इट इज़ हाई टाइम नाउ कि बाबर आजम को आप वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। आप सारे मैच ना खेलें, आप 2-3 मैच तो खेलें ना। आप वहाँ एक बड़ा स्कोर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अप हो जाएगा। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि मेरा बनता नहीं है बाबर आजम के बारे में कोई भी बात करना है, वो पाकिस्तान के स्टार हैं और क्रिकेट के बारे में तो हम वैसे ही उनकी कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल कुछ चीज़ें आपको नेगेड आई से नज़र आ रही होती हैं कि आप वक्त की ज़रूरत है कि बाबर आजम का जितना कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। उनको ये जो आप आगे फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट होगा सितंबर में, उनको वो खेलना चाहिए, लाजमन खेलना चाहिए, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए खेलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये कल के मैच का हाल था। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया। अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल बैंक एरिना कराची में ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेला जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अब इस मोमेंटम को बिल्ड करना, जो मोमेंटम पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है, इसको गेन करना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही पाकिस्तान ने 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेलना है, और वो मैच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फिर नेक्स्ट मैच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेलना होगा, और वो अगर पाकिस्तान पहला मैच हारता है तो फिर इंडिया के खिलाफ एक एडिड प्रेशर होगा। पर बहरहाल इन तमाम बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।